हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन। टॉपिक का नाम क्या था? राजस्थान का भौतिक विभाजन। इस टॉपिक को हमने कितने सेक्शन में डिवाइड किया? 4 भागों में। तो सबसे पहले पढ़ लिया कंप्लीट कौन सा? महान मरुस्थल। 4 भागों में बांट करके महान मरुस्थल का हम लोगों ने अध्ययन कर दिया। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, इस टॉपिक को हमने कितने भागों में बांटा? तो जवाब क्या होगी? 4 भागों में। 4 भागों में से इसकी फर्स्ट हेडिंग हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ी, उसका नाम क्या है? जवाब होगी महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट, महान मरुस्थल। दूसरी हेडिंग हम लोग आज अभी इसी क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां। महान मरुस्थल को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक तो कौन सा? शुष्क मरुस्थल, और एक कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी हमने कितने भागों में बांटा था? 2। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? 4। और कौन सी? गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और रोणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से पड़ा। मरुस्थल समाप्त होने के बाद में सेकंड हेडिंग आप लोग बनाओ, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां। दूसरी हेडिंग राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां, अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां। हम लोगों ने जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ना शुरू किया था उसी समय कंप्लीट एक डायग्राम बनाया, ड्राफ्टिंग बनाई कि अरावली राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखती है, इसमें कितने प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है, और अरावली का निर्माण किस युग में हुआ था, और अरावली किस भौतिक या प्राचीन भूखंड का अवशेष है। इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया। सिरोही से लेकर के पाली का यह पार्ट, ब्यावर, अजमेर और डीडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू ये वाला भाग, और बांसवाड़ा से लेकर के अजमेर में बहुत पतली और संकरी हो जाती है, दौसा, अलवर और डी, ये वाला जो पूरा सेक्शन आपको बीच में मिडिल में दिख रहा है, ये राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां कहती है। कौन रखती है? अरावली की पहाड़ियां। अब इसके बारे में 5 लाइनें हम लोग जानते हैं। क्या क्या वो 5 लाइनें हम लोग एक तो ये पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ेंगे। राजस्थान का अरावली एक तो क्या रखती है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात में इसमें राजस्थान की क्या निवास करती है? जवाब दोगे जनसंख्या। जनसंख्या। उसके बाद किसी न किसी चीज का, यानी कि प्राचीन भूखंड का अरावली क्या है? तो जवाब दोगे अवशेष। और उसके बाद में किस युग में अरावली का निर्माण हुआ, यानी हम लोग पढ़ेंगे निर्माण युग या निर्माण काल। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे निर्माण क्रम, नंबर ऑफ सीक्वेंस कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। आप अपने दिमाग में इन चीजों को याद करने की कोशिश करो, और हम सारी चीजों को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि हमारी अप्रोच से, हमारे दायरे से, या तो आरपीसी कोई प्रश्न पूछ सकता है, या अधीनस्थ बोर्ड से कोई प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो एग्जाम हॉल में आप लोगों के लिए सरप्राइज का काम करे, कि आप लोग ये नहीं कहो कि ये प्रश्न हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में कोई कंटेंट हमने नहीं पढ़ा। इतनी बेहतरीन ढंग से इन चीजों को पढ़ेंगे तो याद करते हुए। आप लोग बताओ, अरावली राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखती है? कितना रखती है? 9% क्षेत्रफल रखती है। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या इसमें निवास करती है? 10%। अवशेष किसका, यानी इसकी जगह प्राचीन भूखंड कौन सा फैला हुआ था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का अवशेष था। और उसके बाद में इसका निर्माण किस युग में हुआ? तो आप दोगे प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग आज से लगभग 40,000 करोड़ वर्ष पुराना है। और इसमें वर्ल्ड की पहली बनी पर्वतमाला कौन सी? जवाब दोगे अरावली। आपसे प्रश्न पूछ रहे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली से पुरानी दुनिया में कोई भी पर्वतमाला नहीं है। तो उसके बाद में निर्माण क्रम, नंबर ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से कौन से नंबर का राजस्थान का भौतिक प्रदेश है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट है।
क्योंकि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना? अरावली की पहाड़ियां। दूसरा कौन सा बना? हाड़ौती का पठार। तीसरा कौन सा बना? उर्मी मैदान। और चौथा कौन सा बना? जवाब दोगे महान मरुस्थल। इस तरीके से राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बने? तो जवाब क्या दोगे? 4 भौतिक प्रदेश बने थे। पहले आप इन 5 लाइनों को नोट करें और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अरावली को भारत के परिप्रेक्ष्य से इसका मूल उद्गम कहां से होता है, जब उद्गम होता था प्री कैम्ब्रियन काल में, तब ऊंचाई कितनी थी और एक किस टाइप के पर्वत का उदाहरण है। सारी चीजें पहले लेके आप लोग अरावली राजस्थान का अरावली राजस्थान का 9% क्षेत्रफल रखती है। एक एक चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से नोट करो और चीजें लिखते वक्त भी कॉन्सेंट्रेट पावर आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि लिखते समय भी बहुत सारी चीजें आपको याद हो। पहले आप समझोगे, फिर लिखोगे, फिर घर जाके फिर रिवीजन करोगे। 3 बार कोई कंटेंट को हम लोग पढ़ेंगे तो सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है, वो चीज हमें याद रहेगी लंबे टाइम तक। अगला लिखो, अरावली में राज्य की अरावली में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष। मान मरुस्थल किसका अवशेष है? 35 सागर का। अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अगला पढ़ना, अरावली का निर्माण अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, कोमा लगा के। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट, अरावली अरावली राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है। अरावली राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है। ये 5 लाइनें तो हमने उस डायग्राम में भी लिखी उस दिन। अब देखो, अरावली को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य की। भारत में इसका उद्गम कहां से होता है, कितने राज्यों में, कितनी कुल लंबाई, कितनी औसत ऊंचाई, कौन सा इसका सबसे ऊंचा पर्वत किस टाइप की है, कौन से मानसून को रोकती है, कौन से को नहीं रोकती है, मतलब किस मानसून के साथ कैसा व्यवहार करती है। उसके बाद में ये सारी चीजें जानने के बाद में हम लोग फिर अरावली को पढ़ेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से। राजस्थान का उद्गम कहां से होता है, ठीक है, रेवादार सिरोही से राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू तक फैली है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, जो अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। और ये राजस्थान में इसकी जानकारी, जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा चौड़ाई इसकी, उदयपुर में सबसे कम चौड़ाई, अजमेर में सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये पढ़ने के बाद में फिर हम लोग अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। अरावली के कितने सेक्शन करेंगे? 3। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। वहां हम लोग दक्षिण अरावली के कम से कम 17-18 पर्वत पढ़ेंगे, मध्य अरावली के पर्वत पढ़ेंगे और उत्तरी अरावली के पर्वत, पठार, दर्रे और इसकी क्या क्या विशेषताएं, ये सारी इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले अरावली को भारत की परिप्रेक्ष्य से। अभी आपको कोई भी चीजें नोट नहीं करती, थोड़ी देर आप बोर्ड में पूर्णतः फोकस करें कि किस तरीके से हम इस चीज को पढ़ें, ताकि अरावली की पहाड़ियां एक एक चीज हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी प्रश्न हमारे गलत नहीं हो। इस दृष्टिकोण से आपको चीजें पढ़नी। तो देखो, भारत के इसका जो मूल उद्गम होता है वो गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर। पालनपुर गुजरात से अरावली का मूल उद्गम होता है और ये भारत में दिल्ली तक फैली हुई। कहां तक इसका विस्तार है? जवाब दोगे दिल्ली। अरावली का मूल उद्गम, अरावली का मूल उद्गम या
अभी जहां से अरावली उद्गमित होती है उस जगह का नाम याद करोगे पालनपुर। पालनपुर, और पालनपुर जगह कहाँ की है तो इसका क्या बताओगे? पालनपुर गुजरात से अरावली उद्गमित होकर की अगला जो एंटर करती है वो कौन से राज्य में? राजस्थान। हम लोग पढ़ेंगे अरावली का 80% भाग किस राज्य में है? राजस्थान में। और 20% पार्ट गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में से। तो राजस्थान से जैसे ही आगे जाती है तो देन अगला जो स्टेट आएगा वो कौन सा जवाब दोगे? हरियाणा। और हरियाणा के बाद में बात करें केंद्र शासित प्रदेश भी इसी के ऊपर बसा हुआ, उसका नाम कौन सा है? दिल्ली। तो ये आपसे यदि प्रश्न पूछने के अलावा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जवाब दोगे? चार। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली कोई राज्य नहीं, दिल्ली दे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है। इस बीच में पालनपुर से इसका उद्गम होता है और दिल्ली में इस नाम से जाना जाता है। तो आप आंसर दोगे रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं? रायसीना हिल्स। और वहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली में, जहां अरावली की पार्टियों की एंट्री होती है वहां पे क्या बना हुआ जाता है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। उसके बाद में पालनपुर से लेकर के, पालनपुर स्थान से लेकर के दिल्ली तक अरावली की कुल लंबाई, कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, तो आपका आंसर होगा 692 किलोमीटर। इजी चीज है ना, बहुत याद हो जाएगी। तो कितनी जवाब होगी? 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कहां से लेके कहां तक? पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। अब इस बीच में इस अरावली की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है? अरावली की औसत ऊंचाई, और अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली का कुछ पर्वत जैसे ऊंचे, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कुछ पर्वत ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, इस तरीके से एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकल के क्या आएगा? 930 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर हाइट है। इसकी जवाब दोगे अरावली। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अरावली का निर्माण किस युग में हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए प्री कैम्ब्रियन युग में। ये चीज हालांकि आपको नोट नहीं करनी है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में रखना है कि प्री कैम्ब्रियन युग में जब अरावली का निर्माण हुआ था तब इसकी ऊंचाई कितनी हुआ करती थी? जवाब क्या दोगे? 2800 मीटर। और उस समय अरावली का निर्माण कहां से हुआ करता था, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित जल है, इसका नाम है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर सी। प्री कैम्ब्रियन काल में जब अरावली की ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर या 2800 मीटर हुआ करती थी, तब अरावली का उद्गम कहां से होता था? जवाब दोगे अरब सागर से। तो अभी भी आप लोग याद रखना, अरब सागर को अरावली का क्या कहते हैं? अब आपसे प्रश्न पूछे कि प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के वर्तमान तक अरावली की ऊंचाई घटी है या बढ़ी? घटी है। पहले कितनी थी? 2800। याद नहीं रखना है, लेकिन इससे व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वहां आप प्रश्नों को सोल्व करोगे। 2800 अभी कितनी हो चुकी है? 930, मतलब घटी। घटने का मतलब है कि अरावली की ऊंचाई निरंतर रूप से घट रही है, और घटने का अर्थ है कि अरावली वर्तमान में किस रूप में स्थित है, तो आप कहोगे अवशिष्ट। कौन से रूप में स्थित है? अवशिष्ट या जीर्ण शीर्ण। कौन सा कहोगे? जीर्ण शीर्ण। इसको जगह जगह से खोद दिया है या ये समाप्त हो गई। जीर्ण शीर्ण या वृद्धा अवस्था में स्थित है, ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था में स्थित है। अरावली वर्तमान में कौन से रूप में स्थित है, तो जवाब दोगे अवशिष्ट, या फिर क्या कहोगे? जीर्ण शीर्ण, खंडित अवस्था, या फिर कहोगे कौन सी अवस्था में? वृद्धा अवस्था। अब इस अरावली का निर्माण कैसे हुआ, आप एक दो चीज को समझे कि वर्तमान में इस दुनिया में महाद्वीप कितने, कॉन्टिनेंट कितने? महाद्वीप 7। कितने महाद्वीप है? और 7 महाद्वीप 7 प्लेटों पर टिके हुए। जो ये महाद्वीप का भाग है जैसे एशिया का, यूरोप का, तो सातों महाद्वीप कितने प्लेटों पर टिके हुए? 7। और सातों प्लेटें एक दूसरे की तरफ धक्का देती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी पदार्थ तरल और तप्त अवस्था में मिलते हैं, जिन्हें हम लोग मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा प्लेटों को फोर्स करता है, तो प्लेटें आपस में टकराती है, टकराने से भूकंप आती है, ज्वालामुखी, ये सब चीजें आते हैं। लेकिन जब जैसे प्लेटें आपस में पास में आती है तो इनके बीच में जो अवसाद होता है सेडिमेंट का, वो ऊपर उठता है।
वो कहाँ आता है, और ऊपर आने से कोई पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं हिमालय, क्या हिमालय की जगह पहले 33 सागर था। हिमालय की जगह पहले क्या फैला हुआ था। अब आप देखेंगे 33 सागर का पहाड़ तो भर गया और उसकी जगह क्या बन गया, पर्वत। तो फिर इतना बड़ा पर्वत ऊंचा कैसे बना, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में से आने से बना। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक ही प्लेट पर टिके हुए हैं, इसका नाम है यूरेशियन प्लेट। क्या नाम है इसका, यूरेशियन प्लेट। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही पार्ट पर टिके हुए हैं, उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है इसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ धक्का देती है तो इनके बीच में कोई भी अवसाद होता है वो ऊपर आता है और ऊपर आकर के कोई पर्वत का निर्माण करता है। ऐसे पर्वतों को बोला जाता है वल्लिक पर्वत। क्या नाम दोगे, वल्लिक पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। अब आप बताओ वल्लिक पर्वत किसे कहा जाता है, तो आपकी परिभाषा क्या होगी, इन्हीं दो प्लेटों के बीच में अवसाद आने से जो अवसाद ऊपर उठ करके पर्वत का निर्माण करते हैं उसे हम कौन सा पर्वत कहते हैं, वलित। हालिया कुछ वर्षों में बना तो नवीन वलित, और बहुत पुराने टाइम बन गया तो प्राचीन वलित। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और अरावली प्राचीन वलित पर्वत। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अरावली किस पर्वत का उदाहरण है, जवाब क्या दोगे, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण, इस अरावली का सबसे पहले भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अरावली का सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जवाब दोगे ए एम हेरोन। इस व्यक्ति का नाम याद रखोगे, आगे भी आएगा ए एम हेरोन। आपसे ये विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। अरावली का सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किसने किया, ए एम हेरोन ने। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों का सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति कौन, ए एम हेरोन। और प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानें कौन सी है, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। तो ये सेम मतलब प्रश्न वही पूछा जा रहा है लेकिन भाषा के उसने चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, अपने हिसाब से उसने भाषा बदल दी। उसके बाद में जो ये अरावली की पहाड़ियां भारत में फैली हुई है, ये भारत में जल विभाजन का कार्य करती है। इसलिए अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं, तो जब दोगे भारत की महान जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा, भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं किसको, अरावली की पहाड़ियों। इसके पीछे दो कारण है। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम दिशा से जो नदियां निकलेगी वो तो किसमें गिरेगी, अरब सागर में। और इसके पूर्वी डायरेक्शन से जो नदियां निकलेगी वो गिरेगी किसमें, जवाब दोगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की। उदाहरण के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे बनास, तो बनास की सहायक गंभीर और गंभीर की सहायक चंबल, ये सारी नदियां किधर जाती है, बंगाल की खाड़ी। माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी और लूनी नदी, ये सब किसमें जाती है, जवाब दोगे अरब सागर में। मतलब जल विभाजन का। दूसरा, जब हम लोग जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा। राजस्थान में एक मानसून आता है, उस मानसून का नाम क्या है, अरब सागरीय मानसून। कौन सा, अरब सागरीय मानसून। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है, अरब सागरीय। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून करवाता है, बंगाल की खाड़ी। कारण कौन है, अरावली। कौन कारण है, अरावली। जैसे अरब सागरीय मानसून के अरावली की पहाड़ियां एग्जैक्ट कैसे फैली हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए समानांतर, पैरेलल स्थित है। कैसे स्थित है, समानांतर या दिक् स्थिति, समानांतर या दिक् स्थिति में होने के कारण इसे रोक करके राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवा। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से पर्याप्त वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अरावली इसके समानांतर या दिक् स्थिति। तो अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून की कैसे स्थिति है, तो जवाब दोगे समकोण, परपेंडिकुलर, समकोण या आढ़ी, समकोण या आढ़ी स्थित होने के कारण इस मानसून को रोक करके राजस्थान में पर्याप्त वर्षा। तो आप बताओ राजस्थान में कौन सा मानसून लेट आता है, बंगाल की खाड़ी का, लेकिन ज्यादा वर्षा कौन करवाता है, बंगाल। कारण क्या है, क्योंकि अरावली इस मानसून के समकोण पर या आढ़ी स्थित है, इसलिए ज्यादा वर्षा करवाता है। अब इस पूरे अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सर्वोच्च पर्वत,
अरावली का अरावली का सर्वोच्च पर्वत, अरावली का सर्वोच्च पर्वत बोलो कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ऊंचाई कितनी है? 1722। इस गुरु शिखर के ऊपर एक ऋषि महात्मा ने तपस्या की थी जिनका नाम था ऋषि दंतात्रेय। ऋषि दंता। प्रश्न पूछा जाता है गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम से हुआ? जवाब क्या दूंगे? ऋषि दंतात्रेय ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, तो ये गुरु थे इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? गुरु शिखर। अब ऋषि दंतात्रेय में त्रिमूर्ति लगी हुई इस मंदिर में, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और इस मंदिर की हाइट कितनी? जवाब दोगे 5 मीटर। यदि गुरु शिखर की ऊंचाई में 5 मीटर की मंदिर की हाइट साथ में जोड़ लेते हो तो फिर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। अमूमन ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, प्रश्न यही आता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1700। ऑप्शन क्या होता है? 1722। लेकिन खुदा के खास्ता कोई सिर्फ एग्जाम में यदि आपसे एग्जाम में दे ही दे ऑप्शन में 1722 दे ही नहीं और कौन सा देते? 1727, तो फिर आपको किसमें शामिल करना है या किसको प्राथमिकता देनी? 1700। अब प्रश्न विद्यार्थी ये पूछते हैं कि 1727 भी ऑप्शन में 1722 भी है, तो हम प्राथमिकता किसको दें? अगर ऐसा हो जाए तो हुआ नहीं है तो 1722। ओरिजिनल हाइट कितनी है? 1722 में। आप बताओ 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? आपसे प्रश्न, और अमूमन मेरे हिसाब से ये चौथी क्लास का प्रश्न, 3 या 3 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट है कोई? एनीबॉडी जो इस प्रश्न का जवाब देगा? कोई नहीं है? 1 मीटर में एग्जैक्ट कितने फिट होते हैं? राजस्थान की कंडीशन की बात करो, एरिया में नहीं, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। कितने होते हैं? 3.28। अब यदि आपसे प्रश्न होते हैं गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? नहीं, 1722 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3.28 से, तो आपके पास में इसकी फीट में जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 5654 फीट। 5654। गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? जवाब दोगे 5654 फीट। ये अगर मीटर में लिख करके वहां से पूछ रहे थे गुरु शिखर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? जवाब दोगे सिरोही में। सिरोही में स्थित है। और गुरु शिखर अरावली पब्लिक राजस्थान पब्लिक मध्य भारत मिडल इंडिया, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। तो मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और पूरे राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जवाब दोगे गुरु शिखर। तो ये अभी तक यहाँ तक की चीजें हम लोग नोट करेंगे, तो ये अरावली का कॉमन एक बार परिचय हुआ। उसके बाद अरावली को हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में। राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है? कितने किलोमीटर लंबाई है? राजस्थान में कहां से कहां तक कितने जिलों में फैली हुई है? राजस्थान में सबसे ज्यादा चौड़ाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का दूध कहां से होता है? अरावली से। फिर अरावली को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 3। कौन सा अरावली? दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इस तरीके से पूरा एक फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम अरावली की मतलब पढ़ना चीजें लिखना शुरू। अरावली का मूल उद्गम, अरावली का मूल उद्गम, अरावली का मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से होता है। अरावली का मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से होता है। अरावली का मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से होता है। यह दिल्ली में क्या कहलाती है? रायसीना हिल्स। ये दिल्ली में रायसीना हिल्स कहलाती है। दिल्ली में रायसीना हिल्स कहलाती है। दिल्ली में रायसीना हिल्स कहलाती है। तो इसका मतलब ये कहां कहां पे स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली।
अरावली, अरावली गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में स्थित है। अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई, की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, इसकी औसत ऊंचाई बताओ कितनी है? 930 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर। बताओ ऊंचाई बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है, इसीलिए कौन सी अवस्था में स्थित है? अवशिष्ट जीर्ण शीर्ण या मृदावस्था। अरावली की ऊंचाई वर्तमान में, अरावली की ऊंचाई वर्तमान में, अरावली की ऊंचाई वर्तमान में घट रही है। अरावली की ऊंचाई वर्तमान में घट रही है। अतः यह, अतः यह अवशिष्ट, ऑब्लिक करके लिखो या मत लिखो, लिखो अवशिष्ट ऑब्लिक जीर्ण शीर्ण ऑब्लिक मृदा अवस्था, अवशिष्ट ऑब्लिक जीर्ण शीर्ण ऑब्लिक मृदा अवस्था, मृदा अवस्था में स्थित है। मृदा अवस्था में स्थित है। मृदा अवस्था में स्थित है। नेक्स्ट लिखो। अरब सागर को अरावली का, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का निर्माण दो प्लेटों के बीच में आने से हुआ। वैसे कोई पर्वत जो दो प्लेटों के बीच में आए उसे वलित पर्वत कहते हैं, और आने कुछ वर्षों में बना तो नवीन वलित, और बहुत प्राचीन समय में बना तो प्राचीन वलित। रिकॉर्ड बनाने अरावली, अरावली प्राचीन वलित पर्वत का, अरावली प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट। इसका सबसे पहले, अरावली का भी लिख सकते, इसका सबसे पहले भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे, सबसे पहले भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एएम हेरोन ने किया। सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एएम हेरोन ने किया। सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एएम हेरोन ने किया, और एएम हेरोन ने इसका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1932-34 में करके ही बता दिया था कि अरावली में बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, और अरावली के पूर्व में मरुस्थल में पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाएंगे। सबसे पहले बता देने वाला व्यक्ति कौन था? एएम हेरोन। उसने बहुत पहले खोज कर ली। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा,
अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। इसके पीछे दो कारण है। एक कारण तो हम लोग नदियों वाले में देखेंगे, अरावली के जो भी पूर्व डायरेक्शन से नदियां निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और पश्चिम डायरेक्शन से निकलेगी वो अरब सागर से गिरेगी। दूसरा, एक मानसून को तो रोक पाती है और एक को नहीं रोकती है। ये भी रीजन है, एक वर्ड बनाएंगे। अरावली अरब सागरीय मानसून की अरावली अरब सागरीय मानसून की समानांतर पैरेलल अरावली अरब सागरीय मानसून की समानांतर या दिक् स्थिति या दिक् स्थिति अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर या दिक् स्थिति में स्थित होने के कारण अरब सागरीय मानसून के समानांतर या दिक् स्थिति में स्थित होने के कारण इसे रोक करके राजस्थान में पर्याप्त वर्षा इसे रोक करके राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। होती है लेकिन कैसे नहीं होती है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? पर्याप्त वर्षा। कैसी वर्षा नहीं होती है? पर्याप्त वर्षा नहीं होती। उसके बाद अगला लिखो, अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून के अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून के बंगाल की खाड़ी के मानसून के समानांतर बंगाल की खाड़ी के मानसून के समानांतर बंगाल की खाड़ी के मानसून के समानांतर से कटो समकोण बंगाल की खाड़ी के मानसून के समकोण या आढ़ी समकोण या आढ़ी स्थित होने के कारण समकोण या आढ़ी स्थित होने के कारण आढ़ी स्थित होने के कारण इसे रोककर के आढ़ी स्थित होने के कारण इसे रोककर के राज्य में पर्याप्त वर्षा करवाती है। राज्य में पर्याप्त वर्षा करवाती है। राज्य में पर्याप्त वर्षा करवाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून। अरावली का सर्वोच्च पर्वत हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अरावली अरावली का सर्वोच्च पर्वत अरावली का सर्वोच्च पर्वत डैश करके लिखो गुरु शिखर सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर ऊंचाई 1722 मीटर ऊंचाई 1722 मीटर। इसका नाम मतलब किसका नाम? गुरु शिखर का नाम। इसका नाम ऋषि दंतात्रेय के नाम पर रखा गया है। इसका नाम ऋषि दंतात्रेय के नाम पर रखा गया है। तो ऋषि दत्तात्रेय मंदिर की हाइट कितनी है? भगवे रंग का मंदिर बना हुआ है गुरु शिखर पर 5 मीटर का। अब एक ब्रैकेट में ऐसे लिखे, ब्रैकेट में लिखिए 1722 प्लस 5 1722 प्लस 5 इजिकल टू 1727 मीटर। 1722 प्लस 5 1722 क्या ओरिजिनल हाइट है किसकी?
गुरु शिखर की 5 मीटर का किसका मंदिर बना हुआ ऋषि दंतात्रेय। तो हाइट कितनी होगी 1727 फीट। नेक्स्ट देखो गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में, गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में 5650 फीट है, 5650 फीट है। गुरु शिखर की ऊंचाई 5654 या 50 होगी, 5650 फीट आते हैं। उसके बाद देखो गुरु शिखर मध्य भारत ऑब्लिक राजस्थान ऑब्लिक अरावली। गुरु शिखर मध्य भारत ऑब्लिक ऑब्लिक राजस्थान ऑब्लिक अरावली, मध्य भारत ऑब्लिक राजस्थान ऑब्लिक अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत ऑब्लिक राजस्थान ऑब्लिक अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप अगली हेडिंग बनाओ इसी अरावली में, हेडिंग स्पेशल हेडिंग बनाओ अरावली राजस्थान में, अरावली राजस्थान में। हेडिंग बना के छोड़ दो अरावली राजस्थान में, यानी हम लोग किसके परिप्रेक्ष्य से अरावली का विस्तार पढ़ेंगे, राजस्थान में, अरावली राजस्थान में। तो ये हम लोगों ने राजस्थान का दूसरा भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ना शुरू किया, अरावली की वाडिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अरावली का राजस्थान में विस्तार कहाँ कहाँ पे और इसके बारे में पूरा, और फिर अरावली को हम लोग कितने सेक्शन में डिवाइड करेंगे और इसके कम से कम 33 पर्वत और एक एक चीज को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आप सभी कृषि पर्यवेक्षक अधिकारियों को अपने इस महाराणा प्रताप अकेडमी में जुड़ने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आभार, अभिनंदन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से धन्यवाद आपसे।